दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ एक एक सब्जेक्ट पर हम ऑलरेडी आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपके समक्ष वादा किया है कि आपके लिए पर डे 2 क्लासें प्रोवाइड करेंगे। आज से वह मुहिम आप सभी के लिए स्टार्ट की जा रही है कि पर डे 1 क्लास आप सभी के लिए सुबह और 1 क्लास आपके लिए शाम को प्रोवाइड की जाएगी। हमने आपसे कहा है कि मैं आपका सिलेबस जो है वह 4 महीने में फिनिश करके आगामी जो आपका 2 महीने आपके सेमेस्टर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। लिखा गया है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। हम ऑलरेडी आपके समक्ष हमें लगता है कि एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर आपके समक्ष जो है 4 से 5 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। हमने आपसे कहा है आप सभी के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं दिवाली ऑफर आप सभी के बीच में चल रहा है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स 299 रुपए की जगह आप सभी के लिए 150 रुपए में ओनली 26 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक वैलिड है। अगर आप 26 अक्टूबर के मध्य रात्रि तक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वह कोर्स आप सभी के लिए 150 रुपए में आपके बीच में जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में आपके समक्ष, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आप लोगों के बीच में जो है संवेग क्या होता है, इन सारी चीजों पर हमने उसमें चर्चा किया था। आज का जो लेक्चर आप सभी के बीच में जा रहा है उसमें देख पा रहे हैं आप संवेग के प्रकार। हमने अगर आपके बीच में संवेग नामक टॉपिक पर चर्चा किया था, तो आज के इस वीडियो में हम संवेग पर चर्चा करेंगे। और प्रत्येक संवेग की अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति आप सभी के बीच में 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल के अनुसार होती है। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगला होगा संवेग की विशेषता। जैसा कि अगर आप संवेग नामक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप संवेग की विशेषता से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अगर आप सभी को समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क कमेंट सेशन आप सभी के लिए खुला है, वहां से आप अपनी बात को कह सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं जब हम आप लोगों के बीच में बाल्यावस्था पढ़ा रहे थे संभवतः, तो उसी वक्त हमने आपसे बताया था कि आपके बीच में 2 तरह की जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहला आपका होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरा आपका होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें एक जो आपकी रखी जाती है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यह सिर्फ लड़कियों में पाई जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी को हमने बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं और जो पुत्र होते हैं वो अपने मां से अधिक प्यार करते हैं। वो चीजें आप अपने आप को खुद देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको कहां से अधिक प्रेम मिल पा रहा है ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। तो बहरहाल चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। फिर से मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज मैं फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा, आप सभी के लिए जो ऑफर चल रहा है, एक ऑफर सीमित समय के लिए है। 26 अक्टूबर मध्य रात्रि तक आप सभी के लिए वैलिड है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 299 रुपए की जगह आप 150 रुपए का पेमेंट करके जो है तत्काल इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं सबसे पहली टॉपिक आपके बीच में लिखी गई है संवेग के प्रकार। यानी हमने अभी आपसे कहा कि आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष संवेग के प्रकार से चर्चा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखा गया है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है यह आपके यूपी टेट में अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है या मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, तो आप कहेंगे मैकडूगल ने दिया है। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 14 मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से याद किए रहिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग अवश्य होता है, यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे आपके बीच में लिखा जा रहा है कि मूल प्रवृत्ति व संवेग। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अगर संवेग होता है तो जाहिर सी बात है
कि आपके समक्ष प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संयोग देखिए दिया गया है। अगर हम युयुत्सा की बात करें तो युयुत्सा का जो संवेग है वह क्रोध होता है। और देख पा रहे हैं पलायन का डर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो मूल प्रवृत्ति है आपसे पूछा जा सकता है कि युयुत्सा का संवेग क्या हो सकता है या क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं। सारी चीजों को आप अच्छी तरह से याद किए रहिएगा। अगर इस पीडीएफ को आपको प्राप्त करना है तो बिल्कुल आपके यहाँ ऑफर चल रहा है, आप उस ऑफर को ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 26 तारीख मध्य रात्रि तक आप सभी के लिए यह सिर्फ 150 रुपए में मिल पा रहा है। आगे की डेट में जो भी प्राइस आपकी रखी गई है उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है अगला मूल प्रवृत्ति आपके बीच में भोजन बेषण का है, भूख और निवृत्ति का है घृणा, जिज्ञासा का आश्चर्य और संतान रक्षा या वात्सल्यता का होगा आपके समक्ष, स्नेह या पुत्र कामना, दीन या दैन्यता का होगा, आत्महीनता, आत्मगौरव का आत्माभिमान, प्रार्थना का दुख, सामूहिकता का एकाकीपन, हास का आमोद और रचना का कृति भाव और संग्रह प्रवृत्ति का अधिकार भाव और काम का कामुकता। आपके बीच में ये काम वाला शब्द जो आता है ये बहुत बार पूछा गया है कि काम का जो संवेग है, काम मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप कामुकता को याद किए रहिएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी होती है, प्लेटो महोदय का कथन है। इस कथन को भी आप याद किए रहिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मन में आ रहा होगा कि आप सभी क्वेश्चंस को बता रहे हैं कि यह बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल बताया इसलिए जा रहा है कि ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट चीजों को समझने का प्रयास करिए, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए आज की जो यह टॉपिक आपके बीच में चल रही है यह सभी परीक्षा को दृष्टिगत रखा गया है, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सिलेबस हो। ठीक है, आप यूपी टेट में पढ़ेंगे तो सेम यही संवेग आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। मूल प्रवृत्तियां सेम यही पढ़ाई जाएंगी। मूल प्रवृत्तियां आप सभी को पता है, ये हाथ पैर फेंकना, रोना चिल्लाना, ये आपकी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। मूल प्रवृत्ति जो बच्चा जन्मजात होकर सीखता है वही आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, आगे मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या होती है, देखिए लिखा भी गया है कि मूल प्रवृत्ति की विशेषता, आपकी पहली विशेषता दी गई है कि यह जन्मजात होती है, कोई बाहर से अर्जित नहीं कर पाता मूल प्रवृत्ति। क्या रोना, भूख लगना, ये सारी चीजें आप बाहर से ग्रहण करते हैं? नहीं, ये अंतरात्मा आपकी कहती है कि अब हमें भूख लगी है। ठीक है, नीचे आप मूल प्रवृत्ति सप्रयोजन या प्लान होती है। मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणी में एक समान होती हैं। का जो ये हाथ, जैसे अगर हम कहें आप ले लीजिए किसी भी जानवर को ले लीजिए, ठीक है, क्या वो नहीं रोते हैं? वो भी रोते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनको भी भूख लगती है। जैसे हमें आपको भूख प्यास लगती है, सेम वही कंडीशंस एक जानवरों के साथ भी होती है, उनको भी भूख प्यास सारी चीजों की अनुभूतियां होती हैं। बस हमारे और उनमें फर्क इतना है कि हम अपने मुख से बोल सकते हैं लेकिन वो अपनी वो थोड़ा सा बोल नहीं सकते। तो सेम कुछ यही दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और आगे देख पा रहे हैं मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती लेकिन आदत नष्ट हो जाती है। जैसे अगर आपका कुछ आदत पड़ गया है, जैसे हम बात करें आज के समय में अगर देखा जाए तो ये क्या कहते हैं जी, ये नशा सामग्री इत्यादि का सेवन लोग एक शौक बना लिए हैं। ठीक है, शौक में आप देख पा रहे हैं कि आज के समय में जो नए नए युवा हैं वो नशे का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये जो नशे का सेवन इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह अगर बात की जाए तो यह आपकी एक हैबिट बन चुकी है, ये एक आदत है, इसे हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, क्या हम भूख लगना आपको कभी नष्ट कर सकते हैं? आपकी भूख को कभी हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां, आपके रोने को हम कभी बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते हैं। तो सेम यही चीजें, मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती और नहीं होती, लेकिन आदत जो है वह आपकी नष्ट की जा सकती है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं संवेग। अब आपके बीच में अभी तक तो मूल प्रवृत्तियों पर चर्चा हो रही थी, अब आपके बीच में आ रहा है संवेग की विशेषता। ठीक है, देखिए हमने आपसे क्या बताया था, संवेग वेग से युक्त, उसी को हम संवेग कह सकते हैं। ठीक है, संवेग की विशेषता में पहली विशेषता आ रही तीव्रता। जाहिर सी बात है, जब आपको गुस्सा लगती है तो गुस्से में बड़े तीव्र गति से आप कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है संवेग की प्रमुख विशेषता तीव्रता है, जो प्राणी में एक प्रकार से तूफान उत्पन्न कर देती है। सभी प्राणियों में संवेग की तीव्रता भिन्न होती है। जैसे बालकों की अपेक्षा वयस्कों और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेग तीव्रता कम होती है। ठीक है,
सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, कुछ इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी। अगला आप देख पा रहे हैं वैयक्तिकता। ठीक है, वैयक्तिकता क्या है? किसी भिखारी को देखकर एक व्यक्ति को दया आती है, दूसरा तरस खाकर कुछ दे देता है, तीसरा ढोंगी कहकर भगा देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न व्यक्ति एक समय में एक ही संवेग के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। आपके बीच में जब कोई भिखारी आता है तो वह आपका एक संवेग होता है। ठीक है, उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं वो ढोंगी है, और उसी की दशा देखकर कुछ लोग कहते हैं वो हकीकत में भिखारी है। ठीक है, और कुछ लोग उसकी दीनता पर देखकर कुछ दे देते हैं। तो ये तीन प्रकार के संवेग हुए कि नहीं हुए, यही आपसे कहा जा रहा है कि विभिन्न व्यक्ति एक समय में एक ही संवेग के प्रति, यानी भिखारी आपके बीच में संवेग है, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वह कहीं ना कहीं भिन्न हुई कि नहीं हुई। कोई कह रहा है भिखारी है, कोई कह रहा है ढोंगी है, और कोई उसे जो है उस पर तरस खाकर कुछ दे देता है। तो ये तीनों प्रकार के आपके क्या हुए? यह तीनों प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं दृढ़ता। आपके बीच में आ रहा दृढ़ता। संवेग में प्रायः दृढ़ता की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह बहुत समय तक बना रहता है। जैसे बाहर से व्यक्ति जो होता है, बाहर से क्रोध करने वाला व्यक्ति घर में बाल बच्चों पर बाल बच्चों पर क्रोध प्रकट करता है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं बहुत समय तक बना रहता है। बाहर से व्यक्ति क्रोध करके आने वाला व्यक्ति घर में बच्चों पर, ये आए दिन आपने देखा होगा, कोई बाहर से गुस्सा होकर आता है तो वो अपने बाल बच्चों इन सभी पर अपने गुस्से को उतारता है, तो कहीं ना कहीं वह उसकी दृढ़ता होती है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं मूल प्रवृत्तियों से संबंध। ठीक है, संवेग का मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध है? आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की परिभाषा आपके बीच में दी गई है। सबसे पहला आपके बीच में यहां कहा जा रहा है कि संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, अतः प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग अवश्य होता है। हालांकि इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संवेग अवश्य होता है। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं, और वाटसन के अनुसार इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नवजात शिशु में 3 मूल संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। जाहिर सी बात है, एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसके अंदर 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। पहला भय होता है, दूसरा क्रोध होता है, और तीसरा आपके बीच में स्नेह होता है। अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चंस है कि एक नवजात शिशु में कितने प्रकार के जो है संवेग पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। या अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाएगा तो 3 इसमें से देगा, 3 और कुछ दे देगा, 4 ऑप्शन इसी तरह से बना देगा। अगर इसे आप याद करे रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप एक क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। ठीक है, यह परिभाषा भी याद किए रहेगा। वाटसन के अनुसार यह परिभाषा है कि नवजात शिशु में 3 मूल संवेग पाए जाते हैं। पहला आपका है भय, दूसरा क्रोध, तीसरा स्नेह। ठीक है, अगला फ्रायड के अनुसार कहा जा रहा है कि शिशुओं में प्रायः आत्म प्रेम अर्थात नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है। आप नार्सिसिज्म की इस मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। नार्सिसिज्म मतलब होता है आत्म प्रेम। ठीक है, आत्म प्रेम, कोई भी बच्चा छोटा सा होता है वो उसको अपने चीजों से प्रेम अधिक होता है। ठीक है, वह अपने आप से प्रेम अधिक करता है। आपने आए दिन देखा होगा, अगर कोई बालक छोटा सा है ना, वो आपके द्वारा दी गई चीजों को वो तो ले लेगा, लेकिन वही चीजें आप उससे फिर ले लीजिए, यह संभव नहीं है। ठीक है, यही चीजें आत्म प्रेम को प्रेरित करती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। अगर इस पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मामूली शुल्क आप सभी के लिए रखी गई है। 26 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक यह वैलिड है। 150 रुपए में यह कोर्स मात्र आप सभी के लिए उपलब्ध है। लास्ट का पेज आपके समक्ष आया है, आप देख पा रहे हैं। फ्रायड के अनुसार अगली परिभाषा आपके बीच में आ रही है, 4 से 5 वर्ष के उम्र के बालक में जो है मातृ प्रेम तथा पितृ विरोधी ग्रंथ का विकास हो जाता है। 4 से 5 वर्ष, बिल्कुल हमने अभी आपसे कहा जब बता रहे थे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, पहला अब यहां देख पा रहे हैं, इस परिभाषा को याद रखे रहिएगा। फ्रायड के अनुसार आपके बीच में पहला आ रहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यह लड़कियों में पाई जाती है जिसमें लड़की पिता के प्रति अधिक प्रेम तथा माता के प्रति विरोध की भावना रखती है। आपने देखा होगा, अगर एक छोटी सी बच्ची आपके घर में है तो वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। ठीक है, अभी अगर उससे कुछ लेना है तो अपने पिता से वह चीजें कह देगी, लेकिन माता जी से नहीं कहती है। हालांकि देखा जाए तो यह चीजें हर जगह नहीं उपलब्ध है, बहरहाल, लेकिन जो आपका साइकोलॉजी कहता है वह साइकोलॉजी के हिसाब से सारी चीजें फैक्ट मानी जाती हैं।
ठीक है। जो लड़कियां होती हैं वह पिता से प्रेम करती हैं और उनके अंदर मातृ विरोध की भावना पाई जाती है। यह किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपके बीच में यह लड़कों में पाया जाता है जिसमें माता के प्रति अधिक प्रेम तथा पिता के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स आप याद रखी रहिएगा, चूंकि बहुत बार पूछी गई है। इनमें कंफ्यूजन इस बात का होता है कि यार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में पाया जाता है कि लड़कों में पाया जाता है, इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं कंफ्यूजन से कहीं दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट सेशन आप सभी के लिए खुला है, बेधड़क आप अपने आप को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।